सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हमारा अध्याय नंबर 3। ठीक है बच्चों, इसका नाम है बकरी का न्याय। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये बहुत ही अच्छा प्यारा अध्याय। ठीक है, क्या है? बकरी का न्याय। चलिए बच्चों सबसे पहले पाठ का सार देख लेते हैं कि हमें इस पाठ में क्या पढ़ना है। देखिए, हमारे आसपास कुछ ऐसे सीधे और सरल लोग हैं जो कई बार अपनी गंभीर समस्याओं व भावनाओं की अभिव्यक्ति इतने हास्यपंत ढंग से करते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें हंसने पर विवश होना पड़ता है। तो बच्चों, आपको समझ आया? देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ लोगों के बारे में, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, अपनी जो भी उनकी परेशानी होती है वो उसको इस प्रकार बताते हैं ताकि सामने वाले को उसको सुनकर ही हंसी आ जाए। ठीक है, देखिए आप फिर क्या हुआ। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही एक सरल और सीधे किसान का चित्रण किया गया है, ठीक है, जिसका भोलापन आपको भी हंसने पर मजबूर कर देगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। ठीक है बच्चों, देखिए, हाय बकरी 2 गांव खा गई। ठीक है बच्चों, देखिए क्या कहा जा रहा है, बकरी के बारे में कहा जा रहा है कि ये 2 गांव खा गई। ठीक है, देखिए, एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। ठीक है, तो देखिए बच्चों, समझ आ रहा है कि यहाँ पे आगरा की बात हो रही है। वहां पे एक व्यक्ति था जो कि रोते चिल्लाते घूम रहा था और ये कह रहा था कि हाय बकरी 2 गांव खा गई। ठीक है, देखिए, अब लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। ठीक है, देखिए, आखिर यह खबर बादशाह तक पहुंची। ठीक है बच्चों, देखिए, अब तो बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उन्होंने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया। तो देखिए बच्चों, हुआ क्या। बच्चों, आप इस चित्र देख सकते हैं यहाँ पे, ये कौन है? ये बादशाह है वहां के, और ये है वो व्यक्ति जो कि चिल्ला रहा था। ठीक है, कि बकरी जो है वो 2 गांव खा गई। ठीक है बच्चों, तो देखिए किसी को कुछ समझ नहीं आया कि बकरी जो है किस प्रकार 2 गांव खा सकती है। देखिए बच्चों, अब देखिए, तो बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। ठीक है ना बच्चों, चलिए, तो वो जो बादशाह उसे देखकर ही पहचान गया। ठीक है, उसको याद आया कि वो कब बच्चों, देखिए, वो कह रहा है कि वो कुछ समय पहले उससे आगरा के किसी गांव में मिला था। ठीक है, देखिए, अब वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गांव में मिला था। ठीक है ना, चलिए, अब देखिए, उन्होंने उससे कहा था, देखिए बच्चों क्या कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो। ठीक है, तो हाँ आप बैठिए, मैं अभी लाया। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, ये वो राजा सोचता है। ठीक है, राजा ने उससे कहा था उस व्यक्ति से कि क्या मुझे गन्ने का रस पिला सकते हो। तो वो जो व्यक्ति था जो कि पहले रो रहा था, उसने क्या किया था, हाँ, जूस पिलाया था। ठीक है, उसको रस पिलाया था। देखिए बच्चों, अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया। ठीक है, एक गन्ना तोड़ा और एक लोटे में उसका रस निकाल कर ले आया। ठीक है, अरे वाह, ऐसा रस तो हमने कभी पहले नहीं पिया। ठीक है, देखिए जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। ठीक है, क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो काफी ज्यादा था। ठीक है, देखिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर। ठीक है, कमाल की बात है ना। देखिए, तो ये हमारे बादशाह की नियत का कमाल है जनाब। देखिए बच्चों, नियत यानी कि बच्चों, नियत का अर्थ होता है इरादा। ठीक है बच्चों, तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे बादशाह के इरादे का कमाल है। ठीक है, अगर उनकी नियत ठीक ना होती तो गन्नों से रस ही ना निकले। तो देखिए बच्चों, क्या हुआ, वो उसकी नियत से इसको मेल करता है। ठीक है, वो कहता है कि अगर आपकी नियत सही नहीं होती, खराब होती, तो फिर आपको ये गन्ने का जूस नहीं मिल पाता। ठीक है, चलिए बच्चों, आगे देखिए आप। देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, अच्छा कितना लगान देते हो। ठीक है, लगान यानी कि बच्चों कर कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो जी लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। ठीक है, देखिए, सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। ठीक है, देखिए, फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर लगान ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, क्या हुआ, लगान यानी कि बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं भूमि पर कर। तो वो जो बादशाह है वो सोचता है कि यहाँ पे जो गन्ने वो बहुत ही ज्यादा रसीले हैं। ठीक है, तो फिर इस भूमि पर बहुत ज्यादा कर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या हुआ, ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। तो उसने ऐसा ही सोचा। अब देखिए, कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। ठीक है बच्चों, तो वो उससे और रस मांगता है। देखिए, किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा ना भरा। देखिए बच्चों, फिर एक के बाद एक करके 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला। ठीक है, फिर भी लोटा ना भरा। तो देखिए बच्चों, आप इस बार क्या हुआ था
क्योंकि बच्चों आप कह सकते हैं कि वो जो बादशाह था उसकी जो नियत थी वो खराब थी, है ना। इसी वजह से जब उसने प्रयास किया कि एक गन्ना तोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन वो लोटा जो है रस से भरा ही नहीं। ठीक है, देखिए अब अकबर उस किसान का इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे इस बार तो इसने देर कर दी। ठीक है, तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, लोटे में थोड़ा सा ही रस था। ठीक है, अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए हो? ठीक है, तो देखिए उसने ऐसा पूछा। कुछ नहीं हुजूर, लगता है बादशाह अकबर की नियत बिगड़ गई है, यह उसी का असर है। तो देखिए बच्चों, उसने उस बादशाह से यही कह दिया कि शायद तुम्हारी जो नजर है वो बिगड़ गई है, इसीलिए रस नहीं निकला। ठीक है, अब देखिए अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। ठीक है, आदमी की नियत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी उसका असर पड़ता है? देखिए अब तो उन्हें लगा जैसे एक मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। ठीक है, जहाँ नियत अच्छी है वहां बरकत होती है। तो देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, इंसानियत यानी कि मानवता। ठीक है, तो वो कहता है कि एक मामूली सा इंसान जो है वो मुझे मानवता सिखा रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, वो कहता है कि जहाँ अच्छी नजर होती है, अच्छी नियत होती है, वहां पे बरकत होती है। बरकत यानी कि बच्चों वृद्धि। ठीक है, अब देखिए फिर भंडारा भंडारा भरा हुआ, दोबारा भंडारा भरा रहता है। ठीक है, लालच और छोटापन ठीक है आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। ठीक है, अब देखिए अकबर ने कहा भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? ठीक है, तो किसान कहता है, किसान संशय, वो सोचो पड़ जाता है। ठीक है, संशय यानी कि बच्चों संदेह, उसे संदेह होता है कि ये कौन है। पूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। ठीक है, फिर मैं बादशाह अकबर हूँ, तो उसने बताया कि मैं वहां का बादशाह हूँ अकबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों किसान ने घबरा कर पूछा मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों देखिए ये हमारा है इस अध्याय का पहला भाग। ठीक है बच्चों, आइए अब हम करेंगे इसका अगला भाग जो है एक नई कक्षा में। ठीक है, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए और इस अध्याय को फिर से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बाय। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने जो अध्याय किया था हमारा 3, है ना, बकरी का न्याय। तो बच्चों हमने इसकी पिछली कक्षा में एक इसका भाग किया था, लेकिन आज हम करने वाले हैं उसका दूसरा भाग। ठीक है, चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं। हमने कहाँ पे इसे खत्म किया था? देखिए तो ये हमने यहाँ पे इसे खत्म किया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, नहीं, तुमने मुझे यह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। ठीक है, तो ये अकबर जो है उस व्यक्ति से कहता है। ठीक है, आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। ठीक है, इस बार लोटा भर कर रस ले आओ। ठीक है बच्चों, तो देखिए वो जो अकबर है वो प्रसन्नता से कहता है कि हाँ इस बार मैंने तुम्हारा सारा लगान जो है माफ किया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जाओ एक बार फिर से पूरा लोटा जो है गन्ने का रस ले आओ। देखिए किसान फिर खेत में गया। ठीक है, इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। ठीक है ना बच्चों, देखिए तो इस बार फिर वही हुआ। वह खुश होकर दौड़ा आया। ठीक है, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों वो क्या कहता है, वो जो अकबर है वो कहता है कि तुमने मुझे जो 1 लोटा और भर के रस दिया है इस बात को हम लिख लेते हैं और हम तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म करते हैं। ठीक है, हुक्म यानी कि आदेश। ठीक है बच्चों, देखिए कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। ठीक है, देखिए तुम्हारा खाने पीने का इंतजाम इन गांव की आमदनी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए आमदनी क्या होती है बच्चों, आमदनी होती है आय। ठीक है बच्चों, तो कह रहे हैं कि जो मैं खेत तुम्हें दूंगा उसी से जो भी आमदनी होगी तुम्हारा गुजर बसर इससे हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसान ने पीपल का वह पत्ता रख लिया। ठीक है, अब देखिए उन्होंने वही जो दिया था वो रख लिया। अब देखिए अकबर चले गए, किसान काम में लग गया। ठीक है, कुछ देर बाद वह पत्ते की बात भूल गया। ठीक है, फिर किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। तो देखो बच्चों वही हुआ कि वो जो पत्ता था जिसपे लिख के दिया था बादशाह ने वो तो उसकी बकरी खा गई थी। ठीक है, अब देखिए जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। ठीक है, वह रोने चिल्लाने लगा। ठीक है, अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? ठीक है, उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? ठीक है, देखिए वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय बकरी 2 गांव खा गई। ठीक है ना बच्चों, देखिए आप तो बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। तो बच्चों आपको समझ आया, देखिए वो असलियत में जो बकरी थी वो गांव नहीं खा गई थी, वो सिर्फ उसी पत्ते पर लिखा हुआ था 2 गांव, वो खा गई थी। ठीक है, इसीलिए वो जो व्यक्ति है वो रोने चिल्लाने लग रहा था और कह रहा था कि बकरी जो है 2 गांव खा गई। ठीक है, देखिए अब उन्होंने फिर से 2 गांव देने का हुक्म लिखकर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। ठीक है, देखिए यह सुनकर सारा दरबार कह कजो
कह कहों से गूंज उठा। ठीक है बच्चों, तो देखिए वही हुआ कि उसकी ऐसी मासूमियत सुनकर वो जो राजा है और वहां के सभी जो दरबार वाले लोग थे वो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो यह अध्याय हमारा पूरा हो गया बच्चों। आइए देखिए इसकी शब्दावली जो है हम वो कर चुके हैं ना साथ साथ में। देखिए आइए अब हम करते कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। ठीक है बच्चों, देखिए तो पहला है मौखिक प्रश्न यानी कि स्पीकिंग स्किल्स। देखिए तो पहला देखिए उत्तर बताइए। ठीक है चलिए बच्चों, तो अब पढ़ते हैं। आगरा के लोग किस बात पर आश्चर्यचकित थे? तो देखिए बच्चों वो जो व्यक्ति चिल्ला रहा था कि बकरी 2 गांव खा गई, इसी बात को सुनकर लोग आश्चर्यचकित थे कि बकरी 2 गांव कैसे खा सकती है। ठीक है, देखिए किसान को देखकर बादशाह को क्या याद आ गया? तो देखिए बादशाह को ये याद आ गया कि वो कुछ समय पहले उस व्यक्ति से मिला था। ठीक है, चलिए ग देखिए आप, पहली बार एक ही गन्ने के रस से लोटा क्यों भर गया? क्योंकि बच्चों उस समय जो बादशाह है उसकी नीयत जो थी वो बिल्कुल सही थी, अच्छी थी, इसी वजह से भर गया था। ठीक है, अब ग देखिए सिर्फ 25 पैसा लगान देने की बात सुनकर बादशाह क्यों हैरान हुए? क्योंकि वो सोचने लगा कि ये जो गांव है, ये जो खेत है, ठीक है, इस खेत में जो गन्ने हैं उसका जो रस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा मिलता है ना। इसी तो बच्चों इसी वजह से वो सोचने लगा था कि इसका ये जो खेत है इतने सारे इतना जो रस देता है ये, तो इस खेत का कर जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो वो मन ही मन सोचता है कि चलो घर जाते ही मैं इसके जो कर है वो बढ़ा दूंगा। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, उड़ा बकरी द्वारा पत्ता खा जाने पर किसान क्यों रोने लगा? तो देखिए बच्चों वो यही सोच के रोने लगा कि अब जो बादशाह है उसको किस तरह से पहचानेंगे। ठीक है, क्योंकि बादशाह ने उसको लिख कर दिया था कि 2 गांव, ठीक है, ये बादशाह ने लिख कर दिया था, लेकिन क्योंकि वो जो लिखा हुआ पत्ता वो तो बकरी खा गई थी, इसी वजह से वो रो रहा था। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए, अब है बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज। देखिए तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क पढ़ते क्या है? किसान ने बादशाह को क्या पिलाया? बताइए क्या पिलाया था? तो गन्ने का रस। ठीक है, ख देखिए किसान कितना लगान देता था? किसान कितना लगान देता था? तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे। ठीक है, इसका दूसरा है। अब ग देखिए किसान ने गन्ने का रस बादशाह को किसमें भरकर पिलाया? बताइए किसमें? तो कटोरे में, गिलास में, लोटे में और सुराही में। तो उसने लोटे में पिलाया था। ठीक है, अब देखिए बच्चों घ प्रश्न, बादशाह ने किस पत्ते पर अपना हुक्म लिखा था? बताइए बच्चों, तो पीपल के पत्ते पर, आम के पत्ते पर, इमली के पत्ते पर और केले के पत्ते पर। तो पीपल के पत्ते पर। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों हम करते इसका अड़ा, किसान के अनुसार बकरी कितने गांव खा गई? तो 2 गांव खा गई। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों अगला करते हैं, ये है लिखित प्रश्न यानी कि राइटिंग स्किल्स। देखिए तो तीसरा प्रश्न है इसमें, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, क देखिए क्या है? एक आदमी डैश की सड़कों पर, तो कहां पे? एक आदमी आगरा की सड़कों पर क्या कर रहा था? बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर है कि रोता चिल्लाता। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों ख का उत्तर है कि जो है, दोबारा बोल रहे हो बच्चों, क का उत्तर क्या है? एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोते चिल्लाते घूम रहा था। ठीक है, ख देखिए मामूली क्या है? मामूली सा व्यक्ति एक बादशाह को मानवता का पाठ पढ़ा गया। ठीक है, ग देखिए जहां नियत अच्छी होती है वहां क्या फसल, आप कह सकते कि वहां बरकत अच्छी होती है। ठीक है, चलिए घ देखिए किसान डैश बादशाह की ओर देखने लगा। तो किसान संशय बादशाह की ओर देखने लगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, संक्षिप्त उत्तर लिखिए। ठीक है, क देखिए किसान आगरा की सड़कों पर क्यों चिल्लाते हुए घूम रहा था? तो बच्चों क्योंकि किसान को लग रहा था कि उसकी जो पत्ते पर लिखा हुआ था 2 गांव, ठीक है, जो कि बादशाह ने लिखा था, वो जो बकरी थी उसकी खा गई थी। ठीक है, इसी वजह से वो चिल्ला रहा था कि बकरी 2 गांव खा गई। ठीक है, ख देखिए बादशाह किसान से कहाँ मिले थे? तो कहाँ पे? बताइए। आगरा के पास के गांव में। ठीक है, चलिए ग देखिए किसान ने बादशाह को कौन सा पाठ पढ़ाया था? मानवता का। ठीक है, घ देखिए किसान कैसा इंसान था? बताइए कैसा था? तो वो एक अच्छा, दोबारा, तो बच्चों देखिए किसान जो था वो बहुत ही ज्यादा मासूम आप कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा नासमझ व्यक्ति था। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, विस्तार से उत्तर लिखिए। ठीक है, 25 पैसे लगान देने की बात पर बादशाह मन ही मन क्या सोचने लगे? तो देखिए बच्चों वो यही सोचने लगे थे कि ये इतना अच्छा खेत है जो कि इतना ज्यादा रस देता है गन्ने का, तो इस इतने अच्छे खेत के इतना कम लगान। ठीक है, सोचने लगे कि मैं घर जाकर इसका जो लगान है बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों बादशाह ने किसान को 2 गांव देने का हुक्म क्यों दिया? बच्चों देखिए क्योंकि जो किसान था उसकी वो, दोबारा, तो बच्चों देखिए जो किसान था उसने बादशाह को एक सीख दी थी मानवता की। ठीक है, जिससे प्रसन्न होकर
जो बादशाह है उसने उसको 2 गांव देने का हुक्म दे दिया था। ठीक है, चलिए ग देखिए, पीपल का पत्ता नहीं मिलने पर किसान क्यों रोने चिल्लाने लगा? क्योंकि उस पीपल के पत्ते पर लिखा था बादशाह का वादा। ठीक है, उसका हुक्म कि इसको 2 गांव देने हैं। ठीक है, तो वो तो जो है पत्ता बकरी खा गई थी, इसीलिए वो रोने चिल्लाने लगा था। ठीक है, घर देखिए, सारा दरबार कहां कहां से क्यों गूंज उठा बच्चों? इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति था उस व्यक्ति की नासमझी देखकर, उस व्यक्ति की मासूमियत देखकर सभी लोग जो हैं वो हंस पड़े। ठीक है, चलिए बच्चों आइए अब हम करते हैं व्याकरण से। तो देखिए क्या है इसमें, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अकबर, आगरा, किसान, गन्ना। ठीक है, आश्चर्य, भोलापन। ठीक है, अगला देखिए, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि आगरा, अकबर। ठीक है, चलिए यहाँ अकबर एक विशेष व्यक्ति और आगरा एक विशेष स्थान का नाम है। समझ आया बच्चों? चलिए दूसरा देखिए, जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जिस शब्द से किसी जाति के सभी सदस्यों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि किसान और गन्ना किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नहीं बल्कि उनकी पूरी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, आते हैं ये जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों आपको समझ आया कि गन्ना एक पूरी की पूरी जाति है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए आप, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा या अवस्था का बोध होता है, ठीक है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि आश्चर्य और भोलापन मन के भाव को बोध करा रहे हैं। ठीक है, और अतः ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना, चलिए अब हम करते इसका प्रश्न 1। देखिए, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। ठीक है, क देखिए आपको क्या करना है, इसमें संज्ञा शब्द लिखने। ठीक है, जैसे कि बकरी 2 गांव खा गई। ठीक है, देखिए 2 गांव खा गई। ठीक है, पर बकरी यहाँ पे क्या है, ये आपकी है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए ख, सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। तो सभी क्या है यहाँ पे बताइए? तो ये है आपका, दोबारा बच्चों देखिए इसमें है सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। तो देखिए बच्चों आश्चर्य ये है आपका भाववाचक। ठीक है, ग देखिए, वह गन्ने के खेत में गया। तो गन्ना, यहाँ पे गन्ना क्या है, यहाँ पे जाति है। ठीक है, जातिवाचक। ग देखिए, वह लोटा भरकर रस ले आया। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है इसमें, लोटा। ठीक है, लोटा ये क्या है यहाँ पे, ये भी क्या है इसका आपका कौन सा बताइए? तो ये आपका जातिवाचक है। ठीक है, चलिए अड़ा देखिए, लालच और छोटापन ठीक नहीं है। तो देखिए लालच और ये जो छोटापन है, ये दोनों ही क्या है आपके भाववाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब आगे देखें। ये दिया हुआ विषय संवर्धन यानी कि विषय संबंधित गतिविधियां यानी कि क्रिएटिव स्किल्स। देखिए तो पहला है, अकबर बीरबल की प्रचलित कहानियों को पढ़कर उसे अपने मित्रों को अभिनय के साथ सुनाए। तो देखिए बच्चों ये जो कार्य है वो आपने खुद से करना है। ठीक है, दूसरा देखिए, पठित पाठ। ठीक है, पठित पाठ, बकरी 2 गांव खा गई कहानी का नाट्य व्यंजन अपने स्कूल के किसी समारोह में करें। ठीक है बच्चों, अगला है, बताएं कि वर्तमान समय में दिए जाने वाला प्राचीन समय के लगान से कितना भिन्न है। तो बच्चों बहुत ज्यादा। दोबारा, तो चलिए बच्चों ये वाला आप खुद से सोचेंगे। ठीक है, चलिए आइए बच्चों अब है आगे मूल्य परक प्रश्न यानी कि वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। देखिए, तो यदि कागज का आविष्कार, ठीक है, नहीं हुआ होता, दोबारा बोल रही हूँ, यदि कागज का आविष्कार नहीं हुआ होता तो लोग किसी भी बात का लिखित प्रमाण कैसे रखते। ठीक है, इस विषय पर अपने शब्दों में एक लेख लिखे। तो देखिए बच्चों आप इसके बारे में खुद से पूरा प्रयत्न करेंगे लिखने का। ठीक है, चलिए तो यह अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। हमने इसमें अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।